जो मादा जो अज़ा उसकी वजह से कुव्वत नहीं ले सकते थे, उसकी तक गजा नहीं पहुंच सकती थी, वो अज़ा अपनी गजा वसूल नहीं कर रहे थे। तस्कीन में याद रखें, एक कुलिया भी आपके सामने रखता हूं। तस्कीन तस्कीन वाला उज़व ये है कि मैं उसको ये देना चाहता हूं, वो ले नहीं सकता। कहता हूं यार ये पकड़ लो, तस्कीन वाला उज़व। अब उस्ताद साहब एक मरीज इधर बैठा था फालिज का, उसको कहते यार ये 500 पकड़ लो आपका। उस्ताद साहब फरमाते ये पकड़ लो यार जी आपका। नहीं तो मेरे आप क्या है, आप उसके अज़ा की तरफ जो आप मरीज की हालत को समझ जाए। तस्कीन की हालत के अंदर बंदा किस तरह होता है, वसूल नहीं कर सकता। क्या कहता है, वसूल नहीं कर सकता। तहरीक के अंदर जरूरत से ज्यादा वसूल कर सकता। कहता है दो यार मुझे भूख लगी। अगर आपके खून के अंदर वो खिल्लत ना हो जो आपका उज़्व डिमांड कर रहा है, हम उसको तहरीक कहते हैं। ये लफ्ज बड़े टेक्निकल है। बड़ी मुद्दत के बाद इस बात की समझ आई, बड़ी मुद्दत के बाद ठुटे खा के। उज़्व खुद जाती वसूल करना चाहता है, खून इम्यूनिटी कुव्वत मदाफत उस खून के अंदर वो खिलत पैदा ही नहीं कर रही, बना ही नहीं रही, और उस उज़्व को नहीं मिल रही, हम इसको तहरीक कहते हैं। बड़ा टेक्निकल लफ्ज है, बड़े टेक्निकल लफ्ज है। हाँ, खून के अंदर रतूबत बहुत ज्यादा, उस चीज की जरूरत है, उसके खून के अंदर मौजूद है सारा कुछ, वो खिलत जरूरत जो जिस उज़्व को चाहिए, लेकिन वो वसूल नहीं कर रहा, हम उसको तस्कीन कहते हैं। ये अल्फाज जिद्दत वाले, थोड़े से पंजाबी वाले, आपको समझाने के लिए मैंने तरतीब दी है। अल्लाह करे आपको तहरीक और तस्कीन की समझ आ जाए। जहां पे जहां पे जहां पे खून इकट्ठा हो जाए, तो जहां पे खून इकट्ठा हो जाए वहां ग़िज़ा की कमी तो नहीं है। जहां पे खून इकट्ठा हो जाए, साबर साहब कहते हैं तहरीक वाले हिस्से में खून ज्यादा होता है, तस्कीन वाले हिस्से में खून ज्यादा होता है, तहलील वाले हिस्से में खून ज्यादा होता है। किस हिस्से में खून ज्यादा होता है, याद रखेंगे। कहां पे खून इकट्ठा है, वो ग़िज़ा की ज्यादती, वो उस ग़िज़ा की ज्यादती, उस वजह से वो अज़ा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज़रूरत से ज्यादा उसे इकट्ठी हो जाती है, तहलील का हरारत का अमल पैदा हो जाता है, जिस वजह से उसको तहलील आ जाती है। ये तहलील की सादा सी डेफिनेशन आपके सामने रखता हूं। अब क्या करना है, याद रखें, जिसको ग़िज़ा चाहिए उसको देनी चाहिए, ये तहरीक है। जहां ग़िज़ाइयत की कमियां वो वसूल नहीं कर रहा, उसको जगाना चाहिए। जहां पे खून इकट्ठा होके वो अज़ा को तहलील कर रहा है, अब उसके ऊपर से बोझ उतारना चाहिए। कहां पे ग़िज़ा नहीं देनी चाहिए, जहां पे तहलील हो। इससे क्या साबित हुआ, इससे क्या साबित हुआ, वो तहलील वाले अमराज में ग़िज़ा अनाज बंद कर देना चाहिए। पास तजर्बे से साबित हुआ, जहां पे तहलील है, तहलील का मर्ज लग गया है, अब उसको क्या करेंगे, मेरे लफ्ज याद कर लो यार। अगर तहलील वाली जगह फिर ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, गल कमांगे जी, फिर वो मरीज आपके गले पर आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। कुछ लफ्ज याद करने में आसानी है, आजाद याद हो गए हैं, मुश्किल तो नहीं लगा। एक आपके सामने अंतड़ियों की तस्कीन का मरीज है, वो आके एक ही लफ्ज कहता है, हकीम साहब जब भी मैं भूखा होता हूं मेरे मैदे में दर्द शुरू हो जाती है। सर जी आपके लिए कहता, जब भी मैं खाली पेट होता हूं मेरे मैदे में दर्द शुरू हो जाती है। लेकिन हकीम साहब उसके साथ साथ जब मुझे दर्द होती है मुझे चक्कर बड़े आते हैं। क्या होता है, मैं ब्लड प्रेशर चेक कराता हूं, मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक होता है, मुझे चक्कर बड़े आते हैं। अब मैंने उसको कुचूर देना शुरू कर दिया।
खजूर दिया, हफ्ते बाद आया कि साहब वो मेरी दर्द तो उसी दिन बंद हो गई थी, लेकिन मेरे चक्कर भी कम हो गए थे, लेकिन ये मेरे पेट से कीड़े निकलने शुरू हो गए। सर मुझे ये करते, ये आपको मैंने अपनी जिंदगी का तजर्बा दिया, जिंदगी का तजर्बा आपके सामने रखा। केस देखें, केस देखें, केस देखें। जो डॉक्टर मरीज को, किम साहब जब मैं सोता हूं मेरी धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि मुझे अस्पताल जाना पड़ जाता है। जब मैं अच्छा ये बताएं, जब सोता है तो उसमें क्या होता है? कौन सा अमल शुरू हो गया? तस्कीन का अमल शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन उसके जिस्म में कुव्वत मदाफत इतनी नहीं है कि वो रात को खाई हुई ग़िज़ा को जुज़्वे बदल बना सके। तो अब इसके में अफ़ाल किसका काम हुआ? अंतड़ियों का। मैंने अंतड़ियों के फेल को तेज कर दिया, मैंने उसको खजूर दे दिया। 7 साल से मुसलसल इंडराल खाने वाला बंदा, 7 साल मुसलसल इंडराल खाने वाला बंदा खजूर खा के ठीक हो जाता है। मुझे क्या चाहिए यार? बड़ी टेक्निकल बात है, अल्लाह करे आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाए। 7 साल मुसलसल इंडराल खाने वाला बंदा खजूर खा के ठीक हो जाए, मुझे इंडराल, मैं एलोपैथी के मुंह पे तमाचा देता हूं। बात तवज्जो सुने, चैलेंज है अल्लाह के फजल से। आप कितने लोग बैठे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। साबर साहब को ये क्रेडिट जाता है, साबर साहब को ये क्रेडिट जाता है। साबर साहब कहते हैं इख्तलाज कहां पे है? उजलाती तहरीक के अंदर। इख्तलाज को, खफकान को, गुरूब कब्ल को मैंने बयान किया था, लफ्ज बयान किए थे, अलामात बयान की थी, अमराज बयान किए थे। उसकी अलामात बयान करके मरीज के तजर्बात मुशाहदात आपके सामने रखे थे, किसी को याद हो। लेकिन नुक्ते की बात आपके सामने रखता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं आपके सामने रखता हूं। अब मैंने उसकी अंतड़ियों को फेल को तेज किया, उसकी अंतड़ियों के अंदर तस्कीन थी, मैंने तस्कीन के फेल को तोड़ा, तो अब रात क्या वो सुकून से नहीं सोएगा? धड़कन तेज ठीक होगी कि नहीं होगी? दिल की तरफ वो मादा जाएगा जो उसको परेशान करता है। इंड्राल ऐसे ही है जैसे कुएं में कुत्ता पड़ा हो, उसमें डोपे ना निकालो, सिर्फ कुत्ता निकालो, वो पानी निकालो, पानी ना निकालो, वो पानी निकालते, हम कुत्ता निकालते, कितना फर्क है यार। ये इतनी तेज दवाई आज मैंने आपके सामने बयान की। 2 दवाइयां और बयान करूं, अगर आप सुस्त ना हो तो। अगर आप सुस्त ना हो भाई सर, ऐसा मसले मैं बताने के लिए तैयार हूं सर, आपके सामने बताने के लिए तैयार हूं। बात तवज्जो वाली है यार, थोड़ा पानी पिला दो। हाँ सर जी, तो पानी पड़े नहीं है, नहीं है, नहीं। हाँ जी, बात समझ आ रही है? जाग रहे हैं, होश में है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा बात समझे, इतने इतने अमराज को अपने सेहन में हवा ना बनाया करें। मेरे पास एक मरीज आता है, आके कहता है हकीम साहब कि मेरे दिल में बहुत दर्द होती है। साथ भाई सर जी थोड़ा ना लो, बस इतना बैठो। अच्छा जी, गुदत की छोटी अंतड़ियों की तस्कीन के बारे में गुफ्तगू थी। पानी का वक्फा आ गया, पानी हाँ जी। अगर कोई बंदा ये कह दे कि यार आपको कैंसर है, तो वो कहेगा जीनम जाओ, अनमोल जाओ, शौकत खानम जाओ। कहाँ जाओ? कहाँ जाओ? शौकत जानम खानम जाओ,
अनमोल जाओ, जीनम जाओ, ये 3 अस्पताल नहीं है। उधर रायगढ़ चले जाओ, वहां पे भी कैंसर अस्पताल बना है, वो मैंने देखा है, भरा भाई के साथ में गया था उधर। कैंसर देखें, एक तो मर्ज मरीज बंदा वहां चला जाए जहां से वापस ही नहीं आता, तो हम उसका क्या कर सकते हैं? उसका इलाज मुआवजा तो नहीं हम कर सकते। जहां पे उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाए, उसकी कुव्वत मदावत कम हो जाए। याद रखें, एक मैं ऐसी बात कहने लगा हूं, सारी जिंदगी आपको कभी नहीं भूलेगी। कभी आपका कैंसर पेशेंट जो इब्तदाई दर्जात में परेशान नहीं होगा। बात समझे? आपके पास हमेशा मरीज मेदी अंतड़ियों के ज्यादा नहीं आते जी। आपने छोटी अंतड़ियों को फेल को समझ लिया है। क्या किया? छोटी अंतड़ी के फेल को आज आपने तस्कीन की, उसकी हालत को समझ लिया है। उसकी सबसे बड़ी अलामत मैंने आपके सामने भी रख दी और उसके रिजल्ट भी आपके सामने रख दिए, उसके तजर्बात में शादात भी आपके सामने रख दिए। अब साबर साहब ने बड़ी आंत के बारे में किस तहरीक में बताया, ये जरा थोड़ा तवज्जो दे। कौन सी? आपका ज़हन है, और बात करें। बड़ी दुनिया में हरकत है। नहीं पता ना? माशाल्लाह, कैसी बात है, माशाल्लाह, बता दें। हाँ जी, वहां पर कौन सी तहरीक ज्यादा असर करती है? वो कहते हैं साहबी। यार साबर साहब की डिटेल का हवाला भी चाहिए। कोई साहब मुझसे सवाल भी तो कर देगा ना, कहेगा यार कितने लिखा है, दलील दे दें। दलील के बाद बनेगी, वैसे नहीं बनेगी। मैं आपके सामने दलील भी रखूंगा, हवाला भी दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकल करके बयान करना है, प्रैक्टिकल आपके सामने रखना है। बड़ी आंत का, जिसको कहते हैं कि कोलाइटिस है, खून बंद नहीं होता, मरीज का पखाना दिन के अंदर 4, 5, 6, 10 दफा करता है, और खून मिला आता है, कचला हुआ आता है। कुछ उसको आईबीएस की तरफ लेके जाते हैं, कोई उसको कोलाइटिस की तरफ लेके जाते हैं, और उसका खून बंद ही नहीं होता। अब तहरीक क्या है? कोई इसको गुदी तहरीक कहता है, कोई मरीज को उजलाती तहरीक कहता है, कोई मरीज उसको असाबी तहरीक कहता है। ये डाउटफुल बहुत क्यों है, तशखीस दुरुस्त क्यों नहीं है? उसके पीछे एक सबसे बड़ा सबब है, मेहनत नहीं है, तवज्जो नहीं है, बात को समझते नहीं है। बात को, यार खून बंद करना तो कोई मसला नहीं, साहब साहब कहते हैं रतूबत पैदा कर दो, खून बंद हो जाएगा। क्या कहते हैं? रतूबत पैदा कर दो, खून बंद हो जाएगा। चेतराक दे दो, खून बंद है। रेठा दे दे, खून बंद हो जाएगा। बात वो है जो सर चढ़ के बोले बात वो है, उसूल वो है जो आपको हमेशा के लिए याद हो। जैसे मैंने तशरीह की आज आपको कचूर के बारे में, मेरा ख्याल है कि जिंदगी में कभी आपको जरूरत पड़े तो आपको टेंशन तो नहीं होगी। एक बात मुफरत आपके सामने फिर रख देता हूं, बड़ी अंतड़ी के ऊपर बहुत बड़ा फेल तुखम बकाइन का भी है। मैंने मुफरत इस्तेमाल करते हुए मुझे बड़ी मुद्दत हो गई है। जिन तरेक तरकोने कहते हो, जिन तरेक दे तरकोने कहते हो, तो मैंने उसको इस्तेमाल करते मुझे बड़ा अरसा हो गया। अंतड़ियों का फेर, बड़ी अंतड़ी का फेर, जहां पे रेक्टम इस्माई मुस्तकीम, जहां पे जाके पखाना रुकता है, वहां पे अगर कोई अल्सर बन जाए, खून आए, बगैर तकलीफ से खून आए, यह लफ्ज बड़ा याद रखने वाला, बगैर बगैर तकलीफ से खून आए, याद रख ले। आपने तो बकायद देना है। बगैर तकलीफ से खून कब आता है? उजलाती गुदी तहरीक में, याद भी रखेंगे। कौन सी तहरीक होती है? अल्लाह अकबर। बगैर तकलीफ से खून आए, हैज का, तकलीफ औरत को कोई नहीं, क्या देंगे? तो हम बकायन क्या देंगे? याद रखना है। तजर्बा आज से बात करेंगे, महीने बाद फिर मुलाकात होगी। ये 3 तजर्बात मैंने आपके सामने रखे हैं, 3 चीजें मुफरत आपके सामने रखी है। अपना सबक भी सुनाया,
और उसके साथ रिलेटेड करके भी आपको बताया। 3 चीजें आप याद रखो। एक मैंने रतन जोत बताई, कचूर बताया। आजकल बड़े जे लमकन डे ने थोड़ा इंतजार करते फिर इन्हें लाओ सिखाओ, इन्हें का पाउडर बनाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0 साइज कैप्सूल भर लें, 00 भर लें, उसकी गोली बना लें, उसका मजून बना लें, जिस तरह मरीज को खिला सकते खिला दें। लेकिन एक लफ्ज याद रखें, बगैर तकलीफ से खून आए तो क्या देना है? अल्लाह दोनों। मैं तो कच्चे लैके उन्होंने सट लाया। क्या बात है, बेहतरीन। आजकल तो फूल निकल रहे उसके बड़े बेहतरीन। फूल पे अब मेरा इरादा तजर्बे गया, लेकिन अभी फूल तो कसरत से है। अच्छा जी, लेकिन उसका मगज बहुत तेज चीज। मगज तो हम पकाए सारे का सारा टोटल कुछ करो, उसका मिल जाता है पसंद से, आसानी से अवेलेबल है, कुछ नहीं मसला। उसको ब्रेक करो, पाउडर बनाओ, कोई मसला नहीं, उसका मगज खराब नहीं होता। साल भर उसको कीड़ा नहीं लगता। ये एक ऐसी चीज है, इसको कीड़ा नहीं लगेगा। एक और चीज है, एक लफ्ज याद कर लिया ना, बगैर मुंह जो आए, नाक जो आए, पखाने जो आए, पेशाब जो आए, तकलीफ कोई नहीं। पखाना वैसे पखाने के साथ खून आए, पखाने के बगैर आए, लेकिन तकलीफ कोई नहीं। वैसे ही तहमत भरा हुआ हो शलवार को, वैसे ही खून लग जाए, अब उसके अंदर तकलीफ तो नहीं है। मरीज को पता ही नहीं चला। मरीज को आप त्रिकोण याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। उजराती गुदी तहरीक में बगला तकल्लफ खून क्यों आता है? आपने किसी ने मेरे पे सवाल नहीं किया, मैं आपको जवाब भी देता हूँ। अल्लाह क्या होता है? असाब में तहलील होती है। क्या होता है? असाब में, इसलिए साबर साहब इसको एक किताब अपनी के अंदर बयान करते हैं। जब मशीनी तहरीक होती है तो तहलील वाला उज़्व परेशान होता है। क्या होता है? जब कीमियावी तहरीक होती है तो तस्कीन वाला उज़्व ज्यादा परेशान होता है। कि आज फार्माकोपिया नया बनेगा वो याद भी रखेंगे। आपकी ये दवाइयां तीनों इंशाल्लाह मतलब पे सारी जिंदगी निकाल नहीं सकेंगे आप, जो मैंने आपको तजर्बा बता दिया, निकाल नहीं सकेंगे, बना के रखनी ही पड़ेगी बगैर। नहीं सर, सिर्फ 3 ते आ जाना ने के वक्त केड़ा दूर है, बिल्कुल बहुत वक्त करीब इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह आपने तस्कीन गुदा छोटी अंतड़ियों के अफाल की तस्कीन को जब आपने बयान करना है ना, जब आपके सामने मरीज की हिस्ट्री आ जाएगी, गैस हवा साथ आ जाएगी, अलामत अगर आपने उज़्व के उज़लात के अफाल की तेजी की अलामत याद कर लें, कौन कहते हैं आप भूल जाएंगे? उज़लात के फेल की अलामत, तेजी की अलामत साबर साहब ने तहकीकातुल मुजर्रात सफा 40 के ऊपर लिखी है, अभी भी पढ़े हैं, कोई मसला ही नहीं है, उसको बयान किया जा सकता है। कोई याद है किसी को? देखें, कहते हैं हरकत की ज्यादती। क्या कहते हैं? हरकत की ज्यादती बहुत बड़ी अलामत है, हरकत की ज्यादती। एक बीबी मेरे पास आती है, पूरा साल हो चला मुझे उसका इलाज करते, अभी तक भी मेरे जेर इलाज है वो। 1 साल पूरा मुसलसल मैंने उसको कचूर खिलाया। क्या खिलाया? पूरा 1 साल। किस लिए? उसको इस तरह का रशा था। अब पकड़ना तो कोई चीज दूर की बात, अब वो क्या कर सकती है? डस्टिंग कर सकती है, झाड़ू भेज सकती है, कपड़े धो लेती है, उठ के काम शाद कर लेती है, रोटी बना लेती है। साल साल तक मैंने कचूर ही उसको दिया। किस किस फॉर्म में दिया? कैप्सूल दिया, गोली दी, मजून बना के दे सकता हूँ मैंने उसको बड़े फॉर्म, लेकिन मैंने दवाई तब्दील की ही नहीं। दवाई नहीं मैंने उसकी तब्दील की, लेकिन उसका राशा इस तरह आ गया, बस इतने से इतना रह गया। मेहनत करनी पड़ती है। पार्किंसन, साइनामेट, याद रखें, साइनामेट दवाई का मध्य मुकाबल कचूर है, इंडराल का मध्य मुकाबल कचूर है। याद रखेंगे, एलोपैथी को बादशाह कहने वालों तवज्जो करो।
एलोपैथी को बादशाह कहने वालों तवज्जो करो। अल्लाह अल्लाह इस चीज का गवाह, अल्लाह जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें वुसअत दी है, तेब के अंदर अल्लाह ने हमें वुसअत दिया। साबर साहब रहमतुल्लाह को ये सारा क्रेडिट साबर साहब को जाता है। साबर साहब याद कर लें, कभी आप करके देखेंगे तजर्बात मुशाहदात, तो आपको मजा आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने जिंदगी तंदुरुस्ती दी तो इंशाअल्लाह ताला और बहुत कुछ बयान करेंगे, ठीक है। तो जहां पे खून बिला तकलीफ निकले तो आप तुखम बकायन को याद रखें। हाँ ना, माशाल्लाह, खुद ही साबी मिजाज है इसका, माशाल्लाह। फिर भी तो वैसे ही है ना, कोई दर्द थी उसके साथ? कितना बड़ा लफ्ज याद करवाया आपको? सिर्फ खून नहीं याद रखना, बगैर तकलीफ पे। बगैर तकलीफ से खून आए तो किसको याद रखेंगे? तो हम बकायन को। देखें इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, उस्ताद साहब ने फटाफट बता दिया, मैंने तो आपकी जान कटनी थी पढ़ते वक्त। जब गुजरात में तहरीक होती है, गुदत में तस्कीन होती है, तो साहब के अंदर तहलील के अंदर हमेशा कोई अज़ा काम नहीं करता, उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा इतना गजा का बोझ होता है, वो अपना फेल ही अदा नहीं कर सकता, उसके एहसास खत्म होते हैं।